प्रोफेसर नरेंद्र का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। गणितज्ञ प्रोफेसर नरेंद्र चौधरी, जिन्होंने छोटी क्लास से लेकर इंजीनियरिंग तक के छात्रों के लिए गणित पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं तथा वर्तमान में एवरग्रीन पब्लिकेशन लिमिटेड से जुड़े हुए हैं, उनके जन्मदिन पर परमार्थ सेवा ट्रस्ट द्वारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्य ट्रस्टी वीके अग्रवाल ने बताया कि प्रोफेसर नरेंद्र संजय नगर में ही निवास करते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है तथा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे सदैव दीर्घायु, निरोगी एवं सुखी रहें। उनके जन्मदिन पर अनेक विद्यालय के संचालकों द्वारा भी शुभकामनाएं दी गई। नगर निगम की सदन बैठक के दौरान आखिर डीएम सर्किल रेट के आधार पर टैक्स में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। महापौर सुनीता दयाल ने प्रस्ताव को निरस्त किए जाने का ऐलान किया। इस दौरान ये भी साफ किया कि भविष्य में टैक्स में इजाफे के प्रस्ताव पर तमाम पार्षदों और अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निर्णय लिया जाएगा। अधिकांश पार्षदों के विरोध को देखते हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी प्रस्ताव को निरस्त किए जाने पर जोर दिया गया। हालांकि इस दौरान निगम अधिकारियों का तर्क था कि चूंकि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, ऐसे में इस मुद्दे को लेकर चर्चा किया जाना उचित नहीं होगा। वार्ड 95 की महिला पार्षद रुखसाना सैफी हाथों में टैक्स में बढ़ोतरी के फैसले को वापस किए जाने की जुड़ी तख्ती लेकर पहुंची थी। सदर विधायक संजीव शर्मा ने जोर दिया कि निगम अधिकारी संपत्तियों का मूल्यांकन करे और सर्वप्रथम उन संपत्तियों पर टैक्स लगाए जिन पर किसी तरह का टैक्स नहीं वसूल किया जा रहा है। खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के गांव सुनहेड़ा में छुट्टी पर आए यूपी पुलिस के सिपाही की रविवार देर रात्रि गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप ग्राम के ही रहने वाले एक सरकारी शिक्षक पर लगा है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और वहीं पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। अजय पवार कानपुर में सिपाही था और हाल ही में अजय पवार छुट्टी लेकर घर आया था। रविवार रात्रि करीब 10:30 बजे अजय पवार घर लौट रहे थे, तभी ग्राम में ही उसे गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो तब तक गोली मारने वाला भाग चुका था। ग्रामीणों ने सिपाही के परिजनों को सूचना दी। परिजनों द्वारा तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि क्रिकेट के विवाद में सिपाही अजय पवार की हत्या किए जाने की प्रारंभिक जाँच में बात सामने आई है। कांवड़ यात्रा 2025 के सुचारू, सुरक्षित एवं व्यवस्थित संचालन को लेकर पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद जे रविंद्र गौड़ एवं जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संयुक्त रूप से कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यात्रा मार्ग पर की जा रही तैयारियों का गहन अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए हर पड़ाव पर चिकित्सीय सहायता, शुद्ध पेयजल और आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं, अतः सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें एवं प्रत्येक व्यवस्था का स्थलीय परीक्षण समय समय पर किया जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने में कोई दिक्कत न हो। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी रणविजय सिंह एवं पुलिस विभाग से एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी, डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी, एडिशनल डीसीपी सच्चिदानंद, एसीपी जियाउद्दीन अहमद, एसीपी ज्ञान प्रकाश राय, एसीपी लिपि नागायच, एसीपी पूनम मिश्रा सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में तलाश में वांछित अभियुक्तगण के अंतर्गत पुलिस टीम के द्वारा डायमंड तिराहे के पास सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी कुछ देर बाद एक संदिग्ध कार डायमंड तिराहे की ओर आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो चालक ने कार को रोकने के बजाय कार की गति और तेज कर दी। बदमाश द्वारा अपने आप को घिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिससे पुलिस टीम द्वारा अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे इनामिया बदमाश घायल हो गया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उसके विरुद्ध थाना कविनगर पर पंजीकृत अभियोग की पैरवी के लिए गाजियाबाद आया था। उसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतन उर्फ सत्येंद्र पुत्र प्रेम सिंह, मूल निवासी ग्राम रझेड़ा, थाना सिंभावली, जनपद हापुड़। हाल पता केयर ऑफ हरी सिंह, ग्राम शेखपुर, गढ़वा, थाना खानपुर, जनपद बुलंदशहर है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद हापुड़ में 6 अभियोग व 1 अभियोग जनपद बुलंदशहर व 1 अभियोग थाना कविनगर गाजियाबाद में पंजीकृत है। राष्ट्रीय व्यापार मंडल गाजियाबाद द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव कुमार का स्वागत एवं अभिनंदन जिला अध्यक्ष बालकिशन गुप्ता के नेतृत्व में शॉल ओढ़ाकर पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। इस दौरान संगठन प्रतिनिधियों ने व्यापारिक, सामाजिक व सहकारी क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से संवाद किया। अभिनंदन समारोह में नामित पार्षद मोहन सिंह रावत, पार्षद कपिल वशिष्ठ,
राष्ट्रीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक भारतीय, प्रदेश महामंत्री सौरभ यादव, जिला कोषाध्यक्ष लवलेश गर्ग, जिला उपाध्यक्ष एवं समाज सेविका काजल छिब्बर, जिला मंत्री ज्योति तोमर, युवा व्यापारी नेता मनोज वर्मा सहित कई सामाजिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। संगठन पदाधिकारियों ने इस अवसर पर सेवा परमो धर्म के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद में कार्यरत विभिन्न गैर सरकारी समितियों की समस्याओं और समाधान की संभावनाओं पर सकारात्मक चर्चा की। साथ ही प्रशासन को जनहित में आवश्यक सुझाव भी प्रदान किए। गाजियाबाद कांग्रेस नेता नसीम खान वो नेता हैं जो जनहित के मुद्दों को मुखरता से रखते हैं और अभियान चलाकर आंदोलन खड़ा कर देते हैं। उन्होंने अपनी चिर परिचित शैली में नगर निगम द्वारा संपत्ति कर में की गई बढ़ोतरी के विरोध में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। शुरुआत में लगा कि यह अभियान 1-2 दिन में ही दम तोड़ जाएगा, लेकिन नसीम खान दूरदृष्टा नेता हैं, जमीन से जुड़े हैं, इसलिए उन्होंने हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोगों के बीच निगम के इस फैसले के विरुद्ध हस्ताक्षर कराए। नसीम खान ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के एक साथी जिन्होंने सड़क पर निकलकर कड़ी धूप, बारिश, गर्मी में लोगों के बीच में जाकर यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारा वोट लेकर तुम्हारी जेब पर डाका डाल रही है। अब इस जन जागरण को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और आयुक्त ने महसूस किया कि इससे पार्टी का नुकसान हो रहा है, तो दबाव में आकर नगर निगम के द्वारा बढ़े हुए हाउस टैक्स निरस्त करने की घोषणा की गई। विपरीत विचारधारा होने के बावजूद भी वे नगर आयुक्त भाजपा मेयर सुनीता दयाल, नगर निगम के 100 वार्डों के पार्षद और सदन में सभी पदेन सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने महानगर के लोगों की मूल भावनाओं का ख्याल रखते हुए इस टैक्स को निरस्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नगर निगम गाजियाबाद की बोर्ड बैठक में सोमवार को प्रस्तावित हाउस टैक्स वृद्धि का भाजपा के सभी जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा लंबे समय से विरोध किया जा रहा था। जनता की पीड़ा को समझते हुए भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल के नेतृत्व में पार्टी के सभी पार्षदों को एकजुट किया गया। संगठनात्मक समन्वय, इच्छा शक्ति और जनहित को सर्वोपरि रखने के संकल्प के साथ भाजपा पार्षदों ने सदन में बढ़े हुए हाउस टैक्स प्रस्ताव को पूरी मजबूती से खारिज कर दिया। बैठक के उपरांत भाजपा के सभी पार्षदों ने नेहरू नगर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचकर महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल का आभार जताया और इस विजय पर उन्हें बधाई दी। पार्षदों के चेहरों पर प्रसन्नता स्पष्ट झलक रही थी, जो जनसेवा के अपने उत्तरदायित्व के सफल निर्वहन का प्रमाण थी। इस अवसर पर मयंक गोयल ने अपने शायराना अंदाज में कहा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। पूर्व विधायक शहीद प्यारेलाल शर्मा की 100वीं जयंती सोमवार को मनाई गई। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद प्यारेलाल शर्मा की 100वीं जयंती पर मालीवाड़ा स्थित शहीद प्यारेलाल शर्मा पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में शहर के गणमान्य लोगों, राजनीतिक दलों के नेताओं व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने भाग लिया और शहीद प्यारेलाल शर्मा की प्रतिमा का माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मालीवाड़ा में शहीद प्यारेलाल शर्मा पार्क में पूर्व विधायक शहीद प्यारेलाल शर्मा की प्रतिमा पर चौधरी तेजपाल सिंह, बीके शर्मा हनुमान, बॉबी पंडित, अरुण शर्मा, इकबाल वहीद, इमरान खान, समीर मिर्जा, मोमिन खान, आमान खान, अदनान खान, रविंद्र चौहान, अनिल चौधरी, मनोज पंडित, गोपी चंद्र प्रधान, पूर्व मेयर आशु वर्मा, नसीम खान, अली सैफी, अजयवीर चौधरी, इमरान, रिजवान, राहुल चौधरी, ओमदत शर्मा, राकेश प्रमुख, नरेंद्र भारद्वाज, जगत चौधरी, राजेंद्र तितौरिया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नगर निगम मुख्यालय में सोमवार को हुई नगर निगम की बोर्ड बैठक में वार्ड 72 की पार्षद कुसुम गोयल द्वारा बिना प्रस्ताव लाए नगर निगम के अधिकारियों द्वारा हाउस टैक्स बढ़ाए जाने पर बैठक के दौरान बढ़े हुए हाउस टैक्स का विरोध किया गया और कहा गया कि इस प्रस्ताव को निरस्त किया जाए। बोर्ड बैठक के दौरान खुले तौर पर पार्षदों ने आरोप लगाए कि हाउस टैक्स वृद्धि का विरोध करने वाले पार्षदों के काम रोके गए। कुछ पार्षदों के मकानों की नपाई भी कराई गई। ऑफिस पर 2-2 बार निगम की जेसीबी भेजकर दबाव डालने और बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार खाली हाथ वापस लौट गए। पार्षद द्वारा पोस्टर माध्यम से कहा गया कि यह लोकतंत्र की हत्या है। लगता है अधिकारी अंग्रेजी शासन में राज कर रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, जनता के हित में अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। गत 25 से 26 जून 2025 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 पदक जीते। शोतोरियो यूनिक कराटे एसोसिएशन इंडिया के अध्यक्ष एवं मुख्य कोच पुष्पेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस प्रतियोगिता में अलग अलग आयु और भार श्रेणियों में 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया।
प्रतियोगिता में नेपाल के खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर देते हुए करण सिंह रावत ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। टीम इंडिया कोच पुष्पेंद्र सिंह रावत को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। गाजियाबाद वापस आने पर अभिभावकों ने जोरदार स्वागत किया। फूल माला तथा नोटों की माला पहनाकर और मिठाइयां खिलाकर खुशी मनाई। उन्होंने बताया कि उपयुक्त सभी खिलाड़ी इंदिरापुरम के नीतिखंड 1 में स्थित इंदिरापुरम कराटे स्कूल के हैं और इनका चयन इंडियन कराटे टीम में हुआ था और फिर ये इंडिया नेपाल इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट के लिए गए थे और 22 मेडल जीत के आए हैं। पूरे भारत से 17 खिलाड़ियों की टीम चयनित हुई थी, जिसमें से इंदिरापुरम कराटे स्कूल के 11 खिलाड़ी हैं। पंजाबी विकास मंच के संरक्षक एसपी कालरा के जन्मदिन के अवसर पर बधाई देने के लिए काफी लोग उनके आवास पर पहुंचे। पंजाबी विकास मंच के पदाधिकारियों ने केक सेरेमनी कर उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर संरक्षक जेएम सेठ, एसएस सचदेवा, चेयरमैन दीपक विक, डिप्टी चेयरमैन संजीव पुरी, अध्यक्ष जीके बंसल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील वाधवा, हरीश सभरवाल, संजीव बांधा, उपाध्यक्ष संजय खत्री, कोषाध्यक्ष अजय साहनी आदि उपस्थित रहे। प्रोफेसर नरेंद्र का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। गणितज्ञ प्रोफेसर नरेंद्र चौधरी, जिन्होंने छोटी क्लास से लेकर इंजीनियरिंग तक के छात्रों के लिए गणित पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं तथा वर्तमान में एवरग्रीन पब्लिकेशन लिमिटेड से जुड़े हुए हैं, उनके जन्मदिन पर परमार्थ सेवा ट्रस्ट द्वारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्य ट्रस्टी वीके अग्रवाल ने बताया कि प्रोफेसर नरेंद्र संजय नगर में ही निवास करते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है तथा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे सदैव दीर्घायु, निरोगी एवं सुखी रहें। उनके जन्मदिन पर अनेक विद्यालय के संचालकों द्वारा भी शुभकामनाएं दी गई। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।